दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग पोर्टल में बैंक ऑफ बड़ौदा का लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से एरर दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, आप नेट बैंकिंग में लॉगिन या रजिस्ट्रेशन या नेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इस समस्या को कैसे ठीक करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो कि मैं क्रोम ब्राउजर या गूगल ब्राउजर ओपन करके मैं नेट बैंकिंग पोर्टल पर चलता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं नेट बैंकिंग पोर्टल ओपन करता हूं, फेबर लॉगिन या सर्च करके। इसके बाद जो सबसे फर्स्ट में आपको वेबसाइट देखने को मिल रहा है, इस वेबसाइट पे क्लिक करके आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद जो नेट बैंकिंग का पोर्टल सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। जो भी आपका यूजर आईडी होता है, यूजर आईडी आपको पासबुक में मिल जाएगा। ठीक है, यूजर आईडी आपको यहाँ डाल के लॉगिन पे क्लिक करना होगा या नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने की कोशिश करना होगा, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी यूजर आईडी होगा यूजर आईडी पर डाल के आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से एरर दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस एरर का क्या मतलब है आपको सावधानी पूर्वक देखना होगा। ठीक है, इसका मतलब है कस्टमर स्टेटस फील्ड इज नेसेसरी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेट बैंकिंग, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बेस ब्रांच टू अपडेट द कस्टमर स्टेटस इन CBS। ठीक है, देखिए नेट बैंकिंग का जो होता है, नेट बैंकिंग में दो ऑप्शन है। ठीक है, एक तो होता है जैसे कि नेसेसरी और एक होता है जो CBS। ठीक है, तो जो आपका कस्टमर टाइप है वो नेसेसरी में है, आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से नेट बैंकिंग पोर्टल में करवाना होगा CBS पोर्टल में। ठीक है, CBS में कराइएगा तभी आप नेट बैंकिंग चला सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, ठीक है, जैसे कि आपको इसे आपको CBS में आपको पोर्टल में अपडेट कराने के लिए दो तरीका है। एक तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और एक ब्रांच में जाकर वहाँ से एक फॉर्म को फिलअप करके बहुत ही आसानी से आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन करने के लिए सिंपली आपको उसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, जो भी आपका समस्या दिखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना होगा BOB कंप्लेंट। ठीक है, जैसे मैं सर्च करता हूँ BOB कंप्लेंट, उसके बाद सबसे फर्स्ट में वेबसाइट देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिलेगा, शिकायत करें, एक शिकायत ट्रैक करें। जैसे आप कंप्लेन करते हैं उसके बाद कंप्लेन में आपको एक कंप्लेन नंबर मिलता है, कंप्लेन नंबर से आपको शिकायत ट्रैक पर क्लिक करके आप कंप्लेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्लेन करना है, वो शिकायत करे पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखने को मिलेगा, अकाउंट नंबर डाल लीजिएगा। के बिजनेस के बारे में आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा, क्या चीज़ में आपको एरर दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको BOB वर्ल्ड इन नेट बैंकिंग। ठीक है, आपको इस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ ऑप्शन आएगा शिकायत से संबंधित। आप यहाँ देख सकते हैं लॉगिन इशू ऑफ कॉर्पोरेट कस्टमर, लॉगिन इशू ऑफ रिटेल कस्टमर, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट देंगे, तो स्क्रीनशॉट से बैंक आप समझ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा, ईमेल मोबाइल नंबर अपडेट, इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल होगा। अनेबल टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करके कॉर्पोरेट यूजर है कि रिटेल यूजर, आपको रिटेल यूजर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप संक्षिप्त में लिख सकते हैं कि नेट बैंकिंग लॉगिन करने में, एक्टिवेट करने में एरर दिखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ अटैच कर देना होगा। इस पर क्लिक करके नाम, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना होगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर डालिएगा, जो भी आपका रजिस्टर है। उसके बाद इस कैप्चा को फिलअप करिएगा, सबमिट पर क्लिक करिएगा, तो आपका कंप्लेन एंटर हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उस रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका समस्या नेट बैंकिंग पोर्टल द्वारा भी ठीक कर दिया जाएगा, वरना आप सीधे कस्टमर केयर से 18005700 इस नंबर पे कॉल करके बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर से भी आप कंप्लेन करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। वरना सबसे तेज़ी में आप जाइएगा ब्रांच में, तो वहाँ से इसका तेज़ी में सोल्यूशन होगा और आप नेट बैंकिंग पोर्टल यूज कर सकते हैं।